प्रदीप शुक्ला। आज आपको वास्तु के बारे में बहुत ही सुंदर और बहुत ही सटीक बात कहूँगा। वास्तुशास्त्र के एक पुस्तक के अंतर्गत जिसका नाम है वास्तु रत्नाकर, उसमें व्यक्ति के गृहस्थ जीवन को बहुत ही उत्तम बताया गया है। वो वास्तु रत्नाकर ग्रंथ में कहते हैं कि वानप्रस्थो ब्रह्मचारी यतश्चैव तथा दुजः ग्रस्तप्रमोदेनो जीवन्तेन यथा विधि। वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और सन्यासी, इन तीनों व्यक्तियों का पालन पोषण जो करने का जुम्मा होता है वो ग्रस्त को होता है। इसीलिए कहा गया है कि ग्रस्त जो जीवन है वो सबसे उत्तम है। वानप्रस्थ ब्रह्मचारी से और सन्यास से जो उत्तम है वह ग्रस्त जीवन बताया गया है। और ग्रस्त जीवन में भी वास्तु का बहुत महत्व बताया गया है। हमारे वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि कहाँ पर पूजन का स्थान हो, कहाँ पर भोजन करने के लिए स्थान हो, कहाँ पर भोजन बनाया जाए आदि आदि। सोने के लिए ईशान कोण में भगवान का वास बताया गया है, इसमें पूजन का स्थान। अग्नि कोण में पाकशाला, किचन वगैरह इस तरह से होना चाहिए। और पूरब और उत्तर मुख के मकान सबसे उत्तम बताए गए हैं, जिसमें सूर्य की किरणें हमारे घर को आच्छादित करें या प्रवेश करें। वह पूरब दिशा मकान बनाने के लिए अति उत्तम बताई गई है। और जब वास्तु के हिसाब से मकान बनता है तो उसमें उस व्यक्ति की मानसिकता में 7 चीज़ें उसमें प्रवेश कर जाती हैं। कहते हैं दया, श्रद्धा, क्षमा, लज्जा, प्रज्ञा, त्यागा, कृतज्ञता गुणा यस्य भवन्येते ग्रस्तस्थो मुख्य एव सा। बोलते हैं कि जो ग्रस्त का मुखिया होता है, गृहस्थी का मुखिया, उसके पास यह 7 चीज़ें आ जाती हैं। वह उसकी मानसिकता को निर्धारित करता है। जब हमारा मकान वास्तु के हिसाब से वैसा होता है, वास्तु के हिसाब से मकान बनाने से मन में शांति, दया का भाव, श्रद्धा, लज्जा, स्त्रियों का जो आभूषण है लज्जा, उस मकान में रहने वालों के पास वो लज्जा का आभूषण भी होता है। प्रज्ञा, बुद्धि उन लोगों की शुद्ध होती है, पवित्र होती है जो वास्तु के हिसाब से अपने मकान का निर्माण करते हैं। त्याग, कृतज्ञता, ये सभी गुण उन लोगों में विद्यमान होते हैं। वास्तु पुरुष में वास्तु रत्नाकर कह रहे हैं कि वास्तु के हिसाब से मकान रखने से मन की शुद्धि और उसमें जो भी अन्न खाया जाता है उसका संबंध मन से होता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो आज हम वास्तु के हिसाब से होने वाली घटनाएं, जैसे ईशान कोण में पूजन का स्थान, वहाँ पर आप देखिए गंदगी करिएगा तो उस घर के सदस्यों के लिए रोग आदि ज़्यादा घेरेंगे। जैसे टॉयलेट का निर्माण कर देते हैं ईशान में, नहीं करना चाहिए। अग्नि कोण में गंदगी रहेगी, नाला होगा, वहाँ पाक का सिस्टम होता है और पाक में अग्निदेव का वास होता है। यदि वहाँ पर कीचड़ आदि रखते हैं या गंदगी होती है तो उस घर में कमाने वाला मुखिया कितना भी कुछ पैसा कमाए, कुछ भी करे, मगर वो पूर्ण रूप से सुख प्राप्त नहीं करता। जय श्री कृष्णा, जय राधे।